जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में 2 नवजात बच्चे ही बदल गए। हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही ऐसी कि दोनों बच्चे अपने माता पिता के बजाय दूसरे के पास चले गए। 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों नवजात बच्चों को उनकी मां नहीं मिल पा रही है। बता दें कि रेशमा और निशा ने ऑपरेशन से बेटे और बेटी को जन्म दिया था। 3 दिन तक दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती रहीं। तीसरे दिन दोनों को अचानक अस्पताल प्रशासन से पता चलता है कि जिस बच्चे को वो पाल रही हैं वो उनका है ही नहीं। जब उन्हें बच्चों के बदल जाने का पता चला तो दोनों दंग रह गईं। इसके बाद जब परिजनों ने हंगामा किया और विवाद काफी बढ़ गया तो बच्चों के माता पिता को संतुष्ट करने के लिए अस्पताल प्रशासन अब उनका डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह रहा है। 1 सितंबर को लड़का हुआ था। ऑपरेशन में मुझे डॉक्टर ने यही बोली थी आपके लड़का हुआ है। फिर 3 दिन बाद इन घेरिए आपके लड़के ये पीली के बहाने से ले गई क्या शाम 6 बजे कि आपके पहना लड़के के पीले हो रहा है और ले गए उनको नीचे। और फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करी, इनको सारी बातें बताई कि आपके लड़का नहीं लड़की है। फिर इन्होंने मुझे सारी बातें आके बताया। आपको 3 दिन तक डॉक्टर्स ने बताया नहीं था बेटे बेटी आप क्या देखे था अपने बच्चे को, तब पता नहीं? मुझे ऑपरेशन थिएटर में ये बोला गया था मेरे इनके पापा को कि आपके अंदर आ जाओ, कोई परिजन हो तो। उन्होंने उसको बताया, कैमरे में बताया, कैमरे में हाथ लगा के बोला कि आप कैमरे में बोलो क्या हुआ है। बोला लड़का हुआ है, हमारे कैमरे में बोलो। उन्होंने बोला ये बात, उन्होंने कैमरे में बताई सारी बात। बाहर आया, बच्चे को दिया। 3 दिन बच्चा इनके पास रिया, दूध पिलाया इन्होंने। 3 दिन बाद शाम को हमें ये बोलते हैं कि आपके बच्चे नहीं, लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। मैंने 31 तारीख को रात के 12 बजे एडमिट कराई थी हॉस्पिटल के अंदर। सुबह करीब 1 बजे के समथिंग डिलीवरी थिएटर में ले जाई गई। 1 बजे उसकी डिलीवरी कर दी थी। मेरे को करीब 3 घंटा बाद में लौटाई वापस। मेरे को बच्ची दी थी वो लोगों ने। बाद में मेरे को कोई पता नहीं था। बच्ची देने के बाद 3 दिन बाद 3 तारीख को वापस मेरे से वो हमारी लीडर जो थी बयान, उसके पास से बच्ची को लेबर रूम में ले गए थे वो लोग। बच्चे जहाँ रखते हैं। महिला हॉस्पिटल में जन्मे 2 मासूम कुछ इस तरह भटक रहे हैं कि अपनी मां का आंचल भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी निशा और रेशमा को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है। अब कौन सा बच्चा आखिर किसका है ये जानने के लिए अस्पताल प्रशासन ने पुलिस की मदद से डीएनए सैंपल एफएसएल को भेज दिया है। अब कमेटी ने हमें अभी दोपहर में रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें उन्होंने दोनों पार्टीज का डीएनए एनालिसिस के लिए बोला है। उसके लिए हमने लालकोटी थाने में अर्जी डाली है कि इनका डीएनए एनालिसिस दोनों का करवाया जाए। और जब तक ये मामला डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगा तब तक हम दोनों प्रसूताओं को भी अपने घर नहीं भेज पाएंगे। पास में हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट आई थी जो बच्चा बदलने का मैटर है, उसमें एफएसएल जांच के लिए। तो इस संबंध में उन्होंने परिवाद दिया है और हमने इसको सैंपलिंग करवा के और आज हमने उसको एफएसएल में जमा कराने के लिए भिजवा दिया है। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करेगा। और एफएसएल की रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद में ही ये तय हो पाएगा किसका क्या रोल रहा। बच्चा बदलने में कहीं कोई मेलाफाइड किसी का इंटेंशन तो नहीं था। ये सब चीज़ें भी जाँच का विषय है। बहरहाल दोनों बच्चों को फिलहाल अस्पताल की नर्सरी में रखा गया है। यहाँ अस्पताल प्रशासन उनका ध्यान रख रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों के इस हेराफेरी का जिम्मेदार कौन है और उन पर कार्रवाई कब होगी। जयपुर के महिला चिकित्सालय में 2 बच्चों की अदला बदली के मामले में डीएनए जांच ऑर्डर की जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब ये 2 बच्चे हैं वो अपनी मां से मिलेंगे, कब उन्हें ममता का स्पर्श मिलेगा। बहरहाल दोनों ही बच्चों को अस्पताल की नर्सरी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन उनकी निगरानी कर रहा है। दूध की आपूर्ति जो है वह मिल्क बैंक से की जा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर कब अस्पताल प्रशासन के वो लोग जो इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, बच्चों को अपनी मां से दूर रखने के लिए जिम्मेदार है, उन पर कब कार्रवाई होगी। आखिर कब ये नन्हे मुन्ने मासूम अपने परिवार से मिलेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर,